हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास कैश बुक, या फिर आप इसके कह सकते हो कैश अकाउंट। दोनों एक ही बात है, कैश बुक कह लो या फिर कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जो आप जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं अपने पास चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्री एंड चैप्टर नंबर 10 जीएसटी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 कैश बुक। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके इन चैप्टर की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले एक बार कैश बुक को समझते हैं। कैश बुक कह लो या फिर कैश अकाउंट कह लो। सो जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी तो हमने समझा था कि कैश आया तो हमें क्या करना है, डेबिट, और कैश गया तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो हमने पढ़ा था कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। जब हम जर्नल एंट्री कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जब भी कैश आता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी अकाउंट है, और जब हम कैश पे कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो भी अकाउंट है डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वहीं अब जब हम कैश बुक बनाएंगे या फिर कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे। अपने पास कोई भी अकाउंट का टी शेप होता है, ये उसकी होती है डेबिट साइड, ये अपने पास डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो हमें क्या करना है, जब भी कैश आएगा तो उसको यहां रिकॉर्ड करना है विद द वर्ड टू, और जब भी कैश जाएगा उसको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे विद द वर्ड बाय। ठीक है, जैसे कैश बुक बनेगा वैसे ही अपने पास बैंक अकाउंट बनेगा। कैश बुक हो सकती है अपने पास खाली कैश के बेस पे बनवा ली, या फिर कैश एंड बैंक के कॉलम पे बनवा ली। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक था। बस इस चैप्टर में इतना ही समझना है, बस इतना ही याद रखना आपको कि कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट, और ये चैप्टर हो जाएगा बस इसी लाइन से। ठीक है, चलो अब हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सा, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में अपने पास कौन सा बनेगा, कैश बुक, जिसमें कैश का कॉलम रहेगा। एक होता है अपने पास डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आता है कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर होता है कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस दो ही अपने पास, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड द डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसके अलावा एक अलग तरह की बुक पढ़ेंगे हम जिसका नाम है पिटी कैश बुक। ठीक है, वो क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। हमें हेडिंग लिखनी है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक हेडिंग लिखी है आपने। फर्स्ट कॉलम आएगा अपने पास डेट, क्या आएगा अपने पास, डेट। नेक्स्ट आएगा अपने पास पर्टिकुलर्स, एल एफ, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अगेन कॉलम आएगा अपने पास डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ एंड अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा अपने पास, और सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा जितनी भी सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी। डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, कैश अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, कैश अमाउंट। तो इस तरह से हमें फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या अपने पास, कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने क्या किया, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपने पास क्या आई होगी, कैपिटल। ठीक है, अपने पास ट्रांजेक्शन है 2023 को 1 मई को पहली ट्रांजेक्शन हुई, और क्या ट्रांजेक्शन अपने पास, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड जाएगा, और किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल की फॉर्म में। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री करते तो ये आती, तो कैश बुक में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मैं आपको एंट्री समझाऊं तो देखो कैसे होगा। अगर मैं इसकी एंट्री करता फर्स्ट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
यही एंट्री होती है अपने पास 25,000 से। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया, कैश अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 25,000 से। बस इस तरह से हमें ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। उसके बाद बोट गुड्स फॉर कैश, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो क्या आएगा अपने पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स परचेज किए हमने, 10,000 के, 3 मई को, 3 मई को। तो अपने पास कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो कैश की क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट। क्या लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही आपका लेजर चैप्टर बनेगा। जब आप लेजर करोगे ना, चैप्टर नंबर 13 या 14 चैप्टर आपका, वो है आपका 13 चैप्टर, तो लेजर भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री से। चाहे आप इसको कैश बुक कह लो या फिर कैश अकाउंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होता है सारा, ठीक है। अकाउंट में यहाँ पे जर्नल लेजर फोलियो की जगह जर्नल फोलियो कॉलम आ जाएगा, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, ठीक है। सो थर्ड अपने पास है पेड कैरियज। कैरियज पे कर दिया हमने 200 रुपये का। क्या लिख देंगे, बाई कैरियज। कैश गया कब, कौन सी डेट को गया अपने पास ये, 3 मई को ही, 3 मई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितना गुड्स सेल कर दिया हमने, 6,000 रुपए का। कैश आया टू सेल्स अकाउंट। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। कौन सी डेट को, 4 मई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास अब 10th को हमने रिसीव किया राम से कितना, 1,000 रुपए। 1,000 हमने रिसीव किया 10 तारीख को राम से टू राम, ठीक है। 1,000 रुपए रिसीव कर लिए। पेड टू शिव कुमार, 12 तारीख को शिव कुमार को पेमेंट कर दी 2,600 रुपए की। 2,600 की पेमेंट कर दी 12 तारीख को। किसे पे कर दिया, शिव कुमार को। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल कर ली 15 तारीख को 8,400 की। 8,400 की 15 तारीख को हमने कैश सेल कर दी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमने फर्नीचर परचेज कर लिया कैश में ऑफिस के लिए 5,000 रुपए का। 5,000 का हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर। कैश गया बाई फर्नीचर। कितनी तारीख को गया ये, 18th को, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर दिया 500 रुपए। कैश गया, क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्या पे किया हमने, एडवर्टीजमेंट। और कितनी तारीख को था ये, 20 मई को, ठीक है। ये हो गया अपने पास परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब ये उधार की एंट्री है, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन आएगी वो सिर्फ कौन सी आएगी अपने पास, कैश ट्रांजेक्शन आएगी। उधार की एंट्री हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमने महेश को पेमेंट कर दी कितने की, 4,000 रुपए की। 4,000 की पेमेंट कर दो महेश को, बाई महेश। कितनी पेमेंट करनी है महेश को, 4,000 रुपए की। कब, 24 तारीख को, 24 मई, ठीक है। हमने वेजेस पे कर दिए 400 रुपए के। 400 के हमने वेजेस पे कर दिए बाई वेजेस। कितने वेजेस पे किए हमने, 400 के 25th को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमने कमीशन रिसीव कर लिया 1,500 रुपए का। पैसा आया डेबिट साइड आएगा। कैसे आया पैसा, टू कमीशन, ठीक है। और कितनी तारीख को आया ये, 27 को। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया 2,200 रुपए। तो कौन सा अकाउंट आएगा अपने पास, ड्रॉइंग अकाउंट। कौन सी डेट को ड्रॉइंग की इसने, ये 28th को। कब, 28th को। उसके बाद हमने सैलरी पे कर दी 700 रुपए 31 तारीख को, बाई सैलरी 700 रुपए, ठीक है। बस हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करने हैं। सो हमने क्या किया, पैसा आया डेबिट साइड लिख दिया, पैसा गया क्रेडिट साइड लिख दिया, और उसके रीजन से लिख दिए, बस ये किया हमने। अब हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 25,000, 6,000, 1,000, 8,400 प्लस 1,500। कितना टोटल आएगा अपने पास, 41,900 रुपए का टोटल आएगा। कितना आएगा, 41900 का टोटल आएगा। मतलब कहने का क्या है, कितना कैश आया अपने पास, 41,900 रुपए का कैश आया। इसमें से माइनस कर दो ये सारा बैलेंस, कितना कैश हमने पे कर दिया। बैलेंस बच जाएगा अपने पास 16,300 रुपए का कैश। क्या बच जाएगा बैलेंस अपने पास, 16,300 रुपए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई,
ये क्या अपने पास बैलेंस, और बैलेंस कौन सा है ये, कैरिड डाउन सीडी, क्या वर्ड यूज करेंगे, कैरिड डाउन सीडी 31 मई को। ठीक है, हमने क्या किया, अपने पास टोटल कितना कैश आया, 41,900, 41,900 का कैश आया, और कितनी पेमेंट कर दी हमने, अगर हम इन सबका टोटल कर ले यहाँ से यहाँ तक का, तो कितनी पेमेंट कर दी हमने, 25,600 रुपए की। सो 41,900 में से 25,600 माइनस कर दो, तो कितना कैश अभी बचा हुआ अपने पास, 16,300। कैसे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे इसको, बाई बैलेंस सीडी बाई बैलेंस कैरिड डाउन 31 मई को। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे आपको इसके नीचे लिखना है, ये जो टोटल आया ना आपको 41,900, इसके नीचे आपको रिकॉर्ड करके देना है। अप्रैल मई के बाद क्या आएगा, जून, 1 जून को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन, हमने ब्रोड डाउन किया बैलेंस लास्ट मंथ से। ठीक है, कितना बैलेंस, 16,300 रुपए का। ठीक है, इस तरह से अपने पास बनेगी कैश बुक एक, कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, लास्ट में बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। कैश का तो हमेशा पॉजिटिव ही बैलेंस आना है अपने पास। ठीक है, और टोटल के नीचे हमेशा 2 लाइन लगानी है, 16,300, 16,300 का जो बैलेंस है नेक्स्ट मंथ में उसको ब्रो डाउन कर लेंगे, बीडी लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी 16,300 रुपए। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसे ही करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन मैसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या करना है हमें, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, मतलब सिर्फ कैश का कॉलम हम लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट में सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन के हेडिंग में इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक है ये, इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक है ये, मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स। ठीक है, मैसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स। ठीक है, हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अपने पास जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है ना, ये जो आपने फॉर्मेट किया, इसमें एक कॉलम और आएगा। कौन सा कॉलम आएगा अपने पास, वैसे उस कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक कॉलम और बना लेना आप यहाँ पे, वाउचर नंबर, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर। ठीक है, एक कॉलम और आएगा यहाँ पे, वी नंबर वाउचर नंबर। इसमें एग्जैक्टली हमें कुछ भी नहीं लिखना होता, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिखना, कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें लिखना है। ठीक है, अगर आप इस कॉलम को नहीं भी बनाते हो तो भी ठीक है। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश। ठीक है, मैंने इसके बिना करवा दिए क्वेश्चन आपका, फिर भी ठीक है, वैसे ही बनाने की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारा फॉर्मेट होता है। अगर नहीं भी बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट हम कर रहे हैं। फॉर्मेट में क्या क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले आएगा कॉलम डेट का, डेट, नेक्स्ट कॉलम अपने पास आएगा पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट हो जाएगा अपने पास। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, वी नंबर लिख लो, लेजर फोलियो एंड अमाउंट कैश। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मेट हो गया, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश। वाउचर नंबर में इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना मैं। ठीक है, देखो अपने पास क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस करनी है हमें। 2023 अप्रैल का महीना, यहाँ पे लिखेंगे 2023 फर्स्ट अप्रैल। क्या एंट्री आएगी अपने पास, सबसे पहले आएगा बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000। ये बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कौन सा है, देखो हमने यहाँ पे जो लिखा था ना कि लास्ट महीने कुछ बैलेंस था वो नेक्स्ट मंथ ले गए थे, ये वो वाला बैलेंस है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन बैलेंस, कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 50,000 की ब्रोड डाउन वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000 3 तारीख को, बाई परचेज कितने का परचेज किया हमने, 22,000 का हमने परचेज किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, परचेज किए गुड्स हमने 15,000 के, 15,000 के हमने गुड्स परचेज किए। अगेन क्या लिखेंगे, बाई परचेज
अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। 7 तारीख को किया हमने, 7th को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, गोपी से गुड्स परचेज किए, मतलब ये क्या कौन सी एंट्री होगी अपने पास, क्रेडिट की एंट्री होगी, उधार की एंट्री होगी, इसे रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी, 10,000 के हमने गुड्स परचेज किए गोपी से कैश में, बाई परचेज अकाउंट। कब परचेज किए और ये हमने 13 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमने गुड्स बेच दिए 20,000 रुपीज के, तो कैश आएगा अपने पास टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 20,000, सेल्स हो गया अपने पास, 15 अप्रैल को हमने ये एंट्री की, ठीक है। उसके बाद हमने गुड्स बेच दिए विश्वकर्मा को 45,000 के, तो ये अपने पास कौन सी एंट्री, अगेन क्रेडिट की एंट्री है, इसे भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना। उसके बाद हमने गुड्स बेच दिए रघुनंदन को कैश में 18,000 के, टू सेल्स अकाउंट। भाई उधार की तो एंट्री नहीं करनी है हमें यहाँ पे, 20 तारीख को हमने गुड्स सेल किए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमने कमीशन रिसीव किया कितने का, 5,000 रुपये का कमीशन आया, कैश बढ़ेगा टू कमीशन अकाउंट। कब आया कमीशन हमारे पास, 25 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, पेड रेंट, 30 तारीख को हमने रेंट पे कर दिया, 10,000 रुपए का हमने रेंट पे किया बाई रेंट अकाउंट, 30 अप्रैल को हमने रेंट पे किया, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब इसका टोटल कर लेंगे और अमाउंट लिख लेंगे कितना आएगा अपने पास। टोटल के लिए हमेशा 2-4 लाइन छोड़ देना, मान लो कोई एंट्री रह भी जाए, क्वेश्चन को पढ़ो तो बाद में आपको पता चल जाए, ठीक है। सो 2-4 लाइन छोड़ने के बाद हम टोटल करेंगे, टोटल के नीचे हमेशा 2 लाइन लगानी है आपको। तो सबसे पहले डेबिट का टोटल कर लो, कितना आएगा अपने पास, 50,000, 20,000, 18,000 एंड 5,000, ये आएगा 93,000। कितना आ रहा है, 93,000। जो भी साइड का टोटल ज्यादा वो हमें दोनों साइड लिखना है, यहाँ पे डेबिट का ही टोटल आएगा क्योंकि कैश में हमेशा डेबिट ही ज्यादा होता है। 93,000 माइनस कर लेंगे उससे 22,000, 15,000, 10,000 एंड 10,000, कितना बैलेंस बचेगा अब अपने पास, 36,000 का बैलेंस बचेगा। कहने का मतलब क्या है, इतना कैश आया, इतना कैश गया, इतना कैश बचा, क्या बचा अपने पास बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CD कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा अपने पास 30 अप्रैल को, और यही बैलेंस 1 मई को क्या हो जाएगा अपने पास, टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन बैलेंस। ये जो लास्ट महीने का बैलेंस था ये अगले महीने जाएगा कितना, 36,000 रुपए, ठीक है। तो हो गया अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 2 का। क्लियर है। देखो वाउचर नंबर का कोई काम नहीं है अभी तक, कोई काम आ ही नहीं रहा वाउचर नंबर, ठीक है। भाई किस वाउचर के अगेंस्ट में आपको पैसा मिला, आपको वो नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर वाउचर नंबर गिवन हो तो लिख लेना, अदरवाइज कुछ नहीं करना, खाली रहेगा ये कॉलम आपका, बस बिना वजह स्पेस खाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या गिवन है देखो, हमें क्या करना है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक, हमें एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है। फॉर्मेट करते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे साथ साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश बुक बनानी है, बुक्स का नाम गिवन है नहीं, तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, खाली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर वो आगे आपको इन द बुक्स ऑफ ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, उसके नीचे क्या लिख लेना फिर, कैश बुक, ठीक है। फॉर्मेट करें, सबसे पहले आएगा अपने पास डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, बिल्कुल छोटा सा कॉलम रखना, कुछ नहीं लिखना इसमें, लेजर फोलियो का भी बिल्कुल छोटा सा कॉलम, कुछ भी नहीं लिखना हमें, कैश की अमाउंट। उसके बाद अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कुछ नहीं आना इनके अंदर, बिल्कुल छोटे छोटे कॉलम रखना ये, और लास्ट में अपने पास कैश की अमाउंट, ठीक है। लिख लिया अभी यहाँ पे कौन सा कॉलम है अपने पास, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको लिखना है वाउचर नंबर, V नंबर, LF लेजर फोलियो, कैश की अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और कैश की अमाउंट, ठीक है। V नंबर, VN0 एंडोट, ठीक है, LF लेजर फोलियो, बस अपना लिख लेना ये, ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, 2023 फरवरी की बातें हो रही है, यहाँ पे 2023 फरवरी की बातें हो रही है, कौन सी डेट की बात हो रही है, सबसे पहले 1, मिस्टर विपिन कमेंस बिजनेस विद कैश, 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट लगाई उसने बिजनेस में, स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए उसने लगाए, कैश आया हमारे पास।
अच्छा, अगर आप यहाँ चाहो पर्टिकुलर्स के नीचे ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ लिख सकते हो आप रिसिप्ट। ठीक है, वो भी ठीक है। वैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेकिन नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ कैश, ये ठीक है। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे रिसिप्ट लिख सकते हो, यहाँ पेमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाता है अपने पास फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्लियर है। चलो, तो हमने कैपिटल लगाया उसने कितने का, 2 लाख रुपए का, मिस्टर विपिन ने। उसके बाद 3 फरवरी को एक अकाउंट ओपन कर दिया और अब अमाउंट डिपॉजिट कर दी 75,000। तो हमारे पास से तो कैश गया। कहाँ गया वो, बैंक में गया। कब, 3 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास परचेज गुड्स फॉर कैश। 30,000 के हमने गुड्स परचेज कर लिए कैश में। 30,000 के हमने गुड्स परचेज किए बाई परचेज अकाउंट। कौन सी डेट को परचेज किया हमने, ये 5 फरवरी को। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास, हमने गुड्स परचेज किए, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो कैसे मानेंगे, 7 फरवरी को। 7 फरवरी को क्या आ जाएगा फिर से अपने पास बाई परचेज अकाउंट, कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए हमने, 15,000 के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। हमने गुड्स परचेज किए सूर्यकांत से कितने के, 40,000 के। तो ये क्रेडिट की एंट्री, ये तो आएगी नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट कर दी सूर्यकांत को कितने की, 38,800 की हमने पेमेंट कर दी। 38,800 की हमने पेमेंट कर दी किसे, सूर्यकांत। कब पेमेंट की और हमने ये, 12 फेब को, 12 फेब को हमने ये पेमेंट की। ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी। क्या करना है हमें, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। क्यों करनी है, देखो अब टोटल अमाउंट जो हमने रिसीव की वो कितनी की, 38,800 की हमने टोटल अमाउंट रिसीव की। ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कितनी अमाउंट लेनी थी उससे, 40,000 की हमें उससे अमाउंट लेनी थी। भाई 40,000 ही लेना था ना हमें उससे। यहाँ पे हमें उससे कितनी अमाउंट लेनी थी, 48,000, लेकिन दिया कितना हमने, 38,800। तो ये 1200 का क्या ट्रीटमेंट होगा, उस 1200 के डिफरेंस को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं क्वेश्चन के एंड में। ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री कौन सी डेट को होगी अपने पास, 12 फेब को। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, सूर्यकांत डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट। फॉर्मेट आप लोग कर लेना इसका जर्नल एंट्री का। सूर्यकांत डेबिट टू डिस्काउंट रिसिव्ड, कितनी अमाउंट है, कितने का डिस्काउंट है, 1200 रुपए का। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपको डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड की जर्नल एंट्री करके दिखानी। इस क्वेश्चन में तो एक दो ही है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 8-8 10-10 हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और साथ में कैश बुक करना पड़ेगा। मतलब काफी ज्यादा काम बढ़ जाता है वहां पे। ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, आप क्वेश्चन को समझ लो कि डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड की एंट्री होती है। जब आप फाइनल एग्जाम में करो तब वहां पे शो कर देना, या फिर आपके जब टेस्ट वगैरह हो तो वहां शो कर देना, बुक के अंदर रहने दो, नोटबुक में जब आप करो तो। ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम। ठीक है। मैं अपनी तरफ से लगभग क्वेश्चन में कराऊंगा डिस्काउंट और अलाउड की और रिसीव्ड की एंट्री, लेकिन फिर हम छोड़ देंगे उनको करना कुछ क्वेश्चन के बाद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या अपने पास, पेड वेजेज इन कैश, 22,500 की वेजेस पे कर दी हमने कैश में बाई वेजेस। कौन सी डेट को पेमेंट की हमने यहाँ पे, 15th को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पेड टू कैजुअल लेबर, मतलब वेजेज ही पे की हमने इनको भी 1500 की बाई वेजेस। कौन सी डेट को पेमेंट की और हमने ये, 16 फेब। ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, हमने 80,000 के गुड्स बेच दिए देवराज को। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। कब सेल्स किया हमने यहाँ पे, 20 तारीख को, 20th फेब को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया हमने बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है। उन सबके पीछे अकाउंट वर्ड यूज करना है हमें, नाम के बाद अकाउंट नहीं आएगा। कौन सी डेट को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने, 25 को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पेड कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कितना, 40,000 का कैश निकाल लिया बैंक से। तो अपने पास कैश आ गया, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कौन सी डेट को अमाउंट निकाली हमने, 26 फेब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड फॉर कैश सेल, अमाउंट हमने रिसीव की कैश सेल की कितनी, 5,000 टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 5,000। कौन सी डेट को आएगी, 27। उसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 500 रुपए का हमने मिसलेनियस खर्चा कर दिया, छोटा मोटा खर्चा कर दिया 27 फेब को बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया।
इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन अपने पास नहीं है। टोटल कर लेंगे और बैलेंस लिखेंगे कितना आएगा अपने पास। सो डेबिट साइड का टोटल करें सबसे पहले कितना आ जाएगा, 2,80,000, 40,000 और 5,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 3,25,000। 3,25,000 इससे माइनस कर लेंगे 75,000, 30,000, 15,000, 38,800, 22,500, 1500, 12,000 एंड 500, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 129,700 का बैलेंस बचेगा। और इस बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस कैरिड डाउन CD। कौन सी डेट आएगी अपने पास यहाँ पे, 28 फेब। और अब यही अमाउंट 1 मार्च को क्या हो जाएगी, टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन, कितना, 129,700। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट के स्टार्टिंग में फॉर्मेट बताया, उसमें वाउचर नंबर छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम आए तो मैंने आपको बताया कि वाउचर नंबर भी एक कॉलम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर्स के साथ आपको क्या वर्ड यूज करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो ये आज अपना प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, हमने 3 क्वेश्चन के साथ पूरा फॉर्मेट समझ लिया। आया समझ में आपको, ठीक है। और साथ में हमने एक बात और देखी कि जो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड है उसकी हमें अलग से जर्नल एंट्री करके दिखानी है। देखो पहले क्या होता था कि जो अपने पास जो कैश बुक है ना, चलिए बात ना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिस्काउंट वाली, या फिर ये देख लो, पहले ना 3 कॉलम बनते थे अपने पास, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ऐसे यहाँ पे 3 कॉलम बनते थे, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये होती थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब हमारे पास सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, 2 कॉलम एंड सिंगल कॉलम। ठीक है, तो 2 कॉलम के तो काफी क्वेश्चन वो करेंगे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे शायद, हाँ कल से स्टार्ट कर लेंगे हम 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 4।